गंभीर बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, खाना बांटा जा रहा है जगह जगह। ये बात करते हैं गौतम गंभीर जी से। गौतम जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप लगातार बाढ़ पीड़ितों के साथ बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर आप आए? देखिए, पहले तो मैं अपने युवा मोर्चा को बहुत बधाई देना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिस तरीके से ज़मीन पे उतर के काम करे और ये आपकी आँखों के सामने है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। और सच्चाई ये है कि युवा मोर्चा ने जिस तरीके से काम सँभाला है, जिस तरीके से लोगों की सेवा करी है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और सच्चाई ये है कि पिछले 9 साल में दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप लगाए हैं। सिर्फ एक सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को और वो ये है कि 9 साल में एडवर्टाइजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कंपेयर किया जाए तो किस पे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है? एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पैसा खर्च हुआ है? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। गौतम जी, दिल्ली के 2 मंत्री कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम आई। देखिए, ये आप पिछले 9 साल से सुनते आ रहे हैं और इसमें कोई उन्होंने इसी तरीके की राजनीति करी हुई है। कोविड के टाइम भी उन्होंने यही किया। जब पॉल्यूशन बढ़ती है तब भी यही करते हैं। जब मानसून आते हैं तब भी यही करते हैं। कौन सा ऐसा मुद्दा होता है जहाँ पर ये कहते हैं कि हम तैयार हैं? और अभी तो ये शुरुआत है। इसके बाद अभी आप देखना जब वाटर बॉर्न डिजीजेज आएंगी, जब डेंगू आएगा, मलेरिया आएगा, तब देखना कितनी तैयारी होगी दिल्ली सरकार की। सच्चाई है, सब कुछ ही मुफ्त में बांट दोगे तो काम करने के लिए पैसा रह कहाँ जाएगा? गौतम जी, आईटीओ का जो ब्रिज है, इसके जो कपाट थे वो खुल नहीं रहे हैं, क्या इनको पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? जो अब खोल रहे हैं, सेना आके खोल रही है इसको। देखिए, तैयारी तो इनको हर चीज़ की पहले करनी चाहिए थी। तैयारी आप करेंगे कैसे? क्योंकि आपने दिल्ली को एक मिल्किंग काऊ बना के रख दिया। दिल्ली के लोगों से पैसा वसूल करो और बाकी स्टेट में इलेक्शन लड़ो। दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिल्ली के लोगों के साथ कोई इमोशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक दूध देती हुई गाय है दिल्ली की जनता। पैसा वसूलो, पंजाब में लड़ो, गोवा में लड़ो, बाकी स्टेट्स में। अभी तो 5-4 स्टेट्स के और इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ पर भी लड़ेंगे। और कहाँ से लड़ेंगे? दिल्ली से तो पैसा वसूल करके लड़ेंगे। तो सच्चाई ये है कि दिल्ली में आपने खुद ही देखा होगा कि 9 साल में किस तरीके के काम हुए। एक फ्लाईओवर खुला है 9 साल में। इस तरीके की ये वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाना चाहते थे। गौतम जी, अब जमुना का पानी उतर रहा है और इसी के साथ-साथ पानी भी दूषित हो रहा है, महामारी फैल रही है। कितना तैयार होगी दिल्ली सरकार अब? मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके की भी तैयार होगी और आई होप तैयार हो, लेकिन हम जिस तरीके से अपनी सेवा कर पाएंगे, एक सांसद के नाते नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाते नहीं, बट एक इंसानियत के नाते जो हमसे हो पाएगा। हम डॉक्टर्स को अपॉइंट करेंगे जिस तरीके से इस महामारी जो आगे आने वाली महामारी है उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लड़के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, वही दिल्ली को बचाएगा। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास तो किसी तरीके का कोई प्लान नहीं है। आपकी पूरी तैयारी है? ये तैयारी तो कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि जनसंख्या इतनी है, लेकिन पूरी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे। मैं यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह कोई झूठे वादे नहीं करूँगा। तैयारी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सकता है दिल्ली की जनता को बचाने की कोशिश करेंगे। गौतम गंभीर का कोई संदेश जनता के लिए? सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल समय है, सब एकजुट होके काम करें, एक दूसरे की सेवा करें। यही कोविड के टाइम हमने देखा था कि इस टाइम पे राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन एक दूसरे की सेवा करने का समय है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें ना दिल्ली सरकार से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि फोटो आपकी राजनीति से ना दिल्ली को फर्क पड़ेगा ना लोगों को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, गौतम गंभीर जी का साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली जो है इसको जो दिल्ली वाले लोग हैं वो सब एकजुट होकर काम करेंगे, क्योंकि ये जो आपदा आई है ये इसके साथ हमको निपटना है। हमें दिल्ली सरकार की तरह फोटो सेशन नहीं करना है। ना दिल्ली सरकार की कोई तैयारी थी, ना कुछ था। दिल्ली सरकार को गौतम गंभीर ने बताया है कि दिल्ली सरकार के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली एक दुधारू गाय है, जिसका वो सारा पैसा यहाँ से इकट्ठा करते हैं और अलग अलग स्टेटों में जाकर उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं। अमरजीत सिंह, दिल्ली तक।